हैं बाबर आजम, वो अगर जो टीम को पूरा टाइम देंगे या उनके साथ थोड़ी उनकी बॉन्डिंग होगी, उनको समझाएंगे कि किस तरह खेलना है, तो अब वैसी बात है हमारी क्रिकेट टीम जीतेगी। अलबत्ता क्योंकि वो अब फाइनल से बाहर हो गए हैं, तो हमें दुख तो है इस बात का कि वो किसी आउट ऑफ कंट्री जाके खेल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सके, तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। सबसे पहले तो उन्होंने कैप्टन गलत सेलेक्ट किया है, ठीक है, उन्हें कैप्टन अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए था ताकि वो अच्छी जो खेल सकते, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम कभी भी ठीक नहीं खेली, कभी भी। पाकिस्तानी अवाम 4 साल से वर्ल्ड कप का इंतज़ार कर रही होती है और फिर लास्ट पे वो वर्ल्ड कप हार जाते हैं, तो उनकी उम्मीदें जो लगी हुई होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। पाकिस्तान जो 2017 में खुशहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी इकॉनमी थी कि जो G20 को जो है वो दस्तखत दे रही थी और 23-24 के नंबर पे थी, वो आज 47 पे पहुंची हुई है और एक डॉलर के लिए जो है वो हम IMF और दूसरे अदारों की जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का दावा। कहा कि फितने को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया जिसकी नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ की सदाएं खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए 30 ज़ेली कमेटियां बना दी। कमेटियां 20 नवंबर तक अपनी तजावीज़ तैयार करके मरकजी कमेटी को इरसाल करेंगी। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, कमेटियों के तमाम अरकान ठोस और काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन की तैयारियों और हलकों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में सारा अफजल तारड़, इरफान खान डाहा और डॉक्टर निसार चीमा शामिल। इलेक्शन का बगल बजते ही सियासी फलक पर मौसमी परिंदों की उड़ानें। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों से PTI रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सरदार मनसब डोगर, फारूक रजा मोनिका और पीर निजामुद्दीन सियालवी समेत मुतादिद रहनुमा शामिल हुए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं के फैसले का खैर मकदम किया। तहरीक इंसाफ की एक और अहम विकेट गिर गई। असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। सोशल ऐप एक्स पर कहा कि सियासत को खैरबाद कह रहा हूँ, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। पॉलिसी रियासती इदारों से टकराव का बाइस बनी। PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। तबाही की तलाफी के लिए तौबा के साथ साथ कफ़ारा भी ज़रूरी है। IPP की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की असद उमर की पार्टी छोड़ने पर तंज। कहा, असद उमर अब 9 मई के जिम्मेदारों को भी अवाम के सामने बेनिकाब कर दें। रसीदें निकालो का मुतालबा करने वालों की अपनी रसीदें सामने आ गईं। अजब करप्शन की गजब कहानी मंजर आम पर आ गई। फराह गोगी ने कितना माल बैंकों के हवाले किया, लाहौर रंग बैंक रिकॉर्ड सामने ले आया। PTI हुकूमत बनने के बाद फराह गोगी के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा होते रहे। बैंक डिपॉजिट ने सब कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम सोशल मीडिया तरबियती वर्कशॉप। चौधरी असलम गिल ने वर्कशॉप की सदारत की। शुरका को 3 सेशंस में कंटेंट, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टिंग की तरबियत दी गई। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का किसान दोस्त इकदाम। काश्तकारों से 425 रुपए मन गन्ना खरीदने का ऐलान। हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए मन मुकर्रर की। जहांगीर तरीन का कहना है कि किसान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
हुकूमत और गंदुम माफिया का गठजोड़, गरीब की कमर तोड़ने की तैयारी। 3900 रुपये मन खरीदी गई गंदुम 4700 रुपये मन कर दी। 20 किलो का थैला 3000 रुपये से तजावुज करने का खदशा। ओपन मार्केट में गंदुम मजीद महंगी होने का इम्कान। शहर में तरक्याती मंसूबों की तकमील का सिलसिला जारी। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल, तज़्यीन और आराइश का काम जारी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि रवा हफ्ते फ्लाईओवर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। PHA को ग्रीन बेल्ट बनाकर खूबसूरती में इजाफा करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का खालिद बट चौक अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर्स का दौरा। दोनों मंसूबों के अतराफ की सड़कों पर जारी कामों का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, खालिद बट चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में है। रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। महकमे बहबूद आबादी में करोड़ों की बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक मनपसंद ठेकेदारों से करोड़ों रुपए के टैक्स की वसूली ना हो सकी। DG लाहौर समेत मुतादिद अजला के अफसरान ने 3 करोड़ वसूल ना किए। मुस्तरद होने वाली कंपनी को DG ने 3 करोड़ 68 लाख का ठेका दिया। पीहोटा जैसा अहम इदारा भी मुस्तकिल DG से महरूम। 1.5 साल से एडिशनल चार्ज से काम चलाया जाने लगा। प्रोफेसर शहजाद अनवार को 5 बार तौसी दे चुकी। मौजूदा DG को अक्टूबर 2022 में 3 माह के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया। रायगढ़ में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला आज इज्तिमाई दुआ के साथ मुकम्मल होगा। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी उलमा इकराम समेत लाखों अफराद की शिरकत। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शुरका की इनकला के हवाले से रूट प्लान भी जारी। सर्द मौसम में भी डेंगू सरगर्म। 24 घंटे में मोजी वायरस के 75 नए मरीज रिपोर्ट। कंफर्म मरीजों की तादाद 5000 तक जा पहुंची। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 87 मरीज जेर इलाज। बारिश और बदलता मौसम डेंगू लार्वा की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार अनम फातिमा ने बाटा फैक्ट्री और हाउसिंग कॉलोनी में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। डेंगू टीमों को घरों की छतों की चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत। शहर में फजाई आलूदगी कम होते ही जिंदगी मामूल पर आ गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गया। बारिश के बायस मौसमी बीमारियों में भी नुमाया कमी। पंजाब हुकूमत का फजाई आलूदगी खत्म करने का मिशन। मुख्तलिफ अजला में लगाया स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब का मरासला जारी। मरासले के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन AQI में बेहतरी के बाद खत्म किया गया। शहर को स्मोक से पाक करने के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक। शहर की अहम शाहराहों पर पानी का स्प्रे किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर का कहना है, तमाम ज़ेली इदारे इंसदाद स्मोक के लिए मुतहरिक हैं। शहरी स्मोक का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों की निशानदेही करें। मौसम बदलते ही पहनावे भी बदल गए। मतवस्त तबका सर्दी की शॉपिंग के लिए लंडा बाजार पहुंच गया। सीजन शुरू होते ही दुकानदारों ने भी दाम कई गुना बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं, इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों की खरीदारी भी जेब पर भारी पड़ने लगी है। जेल रोड पर वाक़िए प्लाजा में आतिशज़दगी के बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस ने 73 साला गुलरेज की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन में तकसीम माल मसरूका की तकरीब। मुलजिमों से बरामद लाखों रुपए का माल मालिकान के सपुर्द किया गया। DIG लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया। शहरियों ने जमा पूंजी वापस मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। पुलिस खिदमत मरकज कायम कर दिया। खिदमत मरकज में FIR की कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन समेत 14 सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया गया है।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास, गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के अमल का जायजा लिया। RPOs और DPOs ने गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पंजाब की गैर कानूनी तारकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। शहर में ट्रैफिक बहाव में बेहतरी के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक, ट्रैफिक पुलिस की निशानदेही पर 32 हॉटस्पॉट से तजावुज़ात का खात्मा और 24 शाहराहों की मुरम्मत होगी। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर की जेर सदारत आला सतही इजलास, अफसरान को टास्क सौंप दिए गए। कहा कि तजावुज़ात और सड़कों की मुरम्मत से ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर कमर्शलाइजेशन पॉलिसी बनाने में नाकाम। कमर्शल पॉलिसी ना होने से महकमे को लाखों का नुकसान होने लगा। फिरोजपुर रोड, ठोकर न्याज बेग और हाल रोड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर कमर्शल अराजी की नीलामी ना हो सकी। शहर के 90% से ज़ायद ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन ना हो सकी। लेस्को दफातर में गैर कानूनी निजी वर्कशॉप्स कायम। प्राइवेट अमला नाकिस मटीरियल से मरम्मती काम में मसरूफ। बेशतर इलाकों में तकनीकी खराबियों की शिकायत बढ़ गई। CEO लेस्को शाहिद हैदर का कसूर में ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का दौरा, रिकवरी लाइन लॉसेस और बिजली चोरी मुहिम का जायजा लिया। कहा वर्कशॉप से कसूर और गिरदोनवाह के इलाकों को बहुत फायदा होगा। इससे कबल